नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। शुरुआत करेंगे लव जिहाद पर। चुनावी लीड लेने की मानो जैसे होड़ मच गई है। गुजरात चुनावों में प्रचार के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद से जब जोड़ा, तो अब असम के एक और नेता बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद पर हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाला बयान दिया है। अजमल ने जो कुछ कहा उसे भड़काने और उकसाने वाला बयान कहा जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसे इस पर विवाद मचा हुआ है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। आज हमें बदरुद्दीन जैसे लोग गाली दे रहे हैं। लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर है। ये है बदरुद्दीन अजमल। सियासत इनका पेशा है और मजहब इनका हथियार। धर्म की चाशनी में मुद्दों को भिगोकर जनता के सामने पेश करने की कला में महारत रखते हैं। अपनी प्रतिभा इन्होंने फिर दिखाई है। लव जिहाद पर दलील की आड़ में आग लगाने की कोशिश की है। 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है। तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे। तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। बदरुद्दीन अजमल की भाषा, शब्दों का इनका चयन ये बताने के लिए काफी है कि उनका इरादा क्या है। इनकी निगाह में महिलाएं जमीन है, रिश्ते खेती किसानी है, बच्चे बच्चियां बीज और फसलें हैं। सही है, क्योंकि ऐसे बयानों से बदरुद्दीन सियासी फसल काटने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ। बदरुद्दीन अजमल असम में मुसलमानों के अगवा बनने की ताक में हैं। इनका एक परिचय तो ये है कि ये असम की धुबरी से लोकसभा सांसद हैं। 2005, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार सांसद बने। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक हैं। कई इस्लामी संगठनों के कर्ता धर्ता हैं, जिनमें ज्यादातर मजहबी संगठन हैं। लेकिन बदरुद्दीन अजमल की मजबूरी ये है कि इन्हें असम में मुसलमानों के थोक वोट चाहिए। उन्हें असम में अपनी पार्टी को ताकत और विस्तार देना है और इसलिए उन्होंने खुद को हिंदू विरोधी दिखाने का शॉर्टकट रास्ता तलाश लिया है। मुद्दे की बात यह भी है कि बीजेपी के कुछ नेता इनका रास्ता आसान बना देते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि गुजरात प्रचार करने गए, तो श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद से जोड़ाए। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफ्टर श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुजरात में बयान दिया और घमासान असम में दिख रहा है। बीजेपी अब बदरुद्दीन पर हमलों की बौछार कर रही है। इस प्रकार से मुझे ये टिप्पणी अजमल साहब की उचित नहीं लगती। अगर वो अपने धर्म में किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं तो जनता के लिए सोचने का विषय है। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है, लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर है। आज हमें बदरुद्दीन जैसे लोग गाली दे रहे हैं। अगर आजादी के समय ही अगर ये हो गया होता कि धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान, सारे लोग वहां जाते, यहाँ सनातन को मानने वाले लोग गैर रह जाते, गैर मुस्लिम। तो आज
बदरुद्दीन और ओवैसी हमें गालियां नहीं देते। पहले मुख्यमंत्री बोले, अब असम के सांसद ने बोला है, लेकिन इन बोलियों से बवंडर का असर पूरब के असम में नहीं, पश्चिम के गुजरात में होना है। शायद गुजरात ही निशाना है। आज तक ब्यूरो। गुजरात चुनावों में लव जिहाद की पहले तो घुसपैठ हुई और दूसरा चरण आते आते इस पर घमासान जो है वो गर्मा गया। इस सियासत में शामिल तो असम के नेता हुआ, लेकिन उसका असर जो है वो गुजरात तक देखने को मिल सकता है कि गुजरात में चुनाव है और दोनों तरफ से कोशिश है कि इस मुद्दे को भुनाकर जनता से वोट मांग लिया जाए। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस का लव जिहाद से रिश्ता है। तो ये आफ्टर श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री को भी लव जिहाद का एंगल नजर आ रहा है। ये श्रद्धा की जो घटना घटी है भारत के अंदर, ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। और बीजेपी के सहयोगी संगठन वीएचपी भी उसी लाइन पर आकर खड़ी हो गई है। अकेले दिल्ली के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर 9 लड़कियों की हत्या हो चुकी है लव जिहाद के कारण। और जब ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर इनको रोकने का दायित्व सरकार और समाज दोनों का है। इस चुनावी सीजन में लव जिहाद पर जबरदस्त मोर्चाबंदी हो रही है। पहले बीजेपी नेताओं ने लव जिहाद पर चढ़ाई की, अब बदरुद्दीन जैसे नेता भी मैदान में उतर आए हैं। बदरुद्दीन ने जो कुछ कहा, उस पर असम के बीजेपी नेता आग बबूला हैं। आज बदरुद्दीन अजमल साहब ने बड़ी बात बोला है कि हिंदू लड़की 40 इयर्स तक शादी नहीं करता है और बहुत ही इलीगल काम में जुड़ा रहता है। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को स्पष्ट रूप से बोलता हूं, आप एक मुस्लिम आदमी हैं और हम लोग हिंदू हैं। हम लोग आपसे सीखना पड़ेगा। जहां में भगवान राम जी का जन्म हुआ था, जहां में मां सीता का यहां जन्म हुआ था, ये राम और सीता का देश है। ये बांग्लादेश में बांग्लादेशी आदमियों को यहां कोई स्थान नहीं है। हम मुस्लिम से कभी भी ये शिक्षा नहीं लेना है। देश की राजनीति में लव जिहाद पर बयानबाजी नई नहीं है, और जब चुनावी माहौल गर्म हो रहा हो तो भट्टी में लव जिहाद का ईंधन सब डालने में लगे हैं। आज तक ब्यूरो। सवाल ये कि चुनाव आते आते से मसले बढ़ क्यों जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्योंकि इस दौरान राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी पर नया वार किया है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर मां सीता के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी कभी भी जय सिया राम नहीं बोलती, वो जय श्री राम बोलती है। अब राहुल गांधी ने जय सिया राम वाला बयान किया तो सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने भी इसको लेकर पलटवार किया है। जरा देखिए जय श्री राम और जय सिया राम को लेकर कैसे हो रही सियासत। गुजरात में चुनाव हो रहा है, बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग हो रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उस चुनाव की बुनियाद तैयार कर रहे हैं जो अभी 2 साल दूर है। गुजरात से राहुल गांधी की दूरी, प्रचार युद्ध में उनकी खामोशी पर चौतरफा हैरानी है। तो इसी बीच राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर नया हमला कर दिया। जय श्री राम और जय सिया राम का फर्क बताकर बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है।
तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीटों तो आ ही नहीं सकती। राहुल गांधी ने ऐसा हमला पहले भी किया है। दरअसल वो बताना चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस की राम भक्ति में असहिष्णुता है, वो स्त्री सम्मान से शून्य है। लेकिन राहुल गांधी के इस हमले पर बीजेपी खामोश नहीं रही। सबसे मुखर जवाब यूपी से आया, जहां दो डिप्टी सीएम राहुल की टिप्पणी पर आग बबूला हो गए। राहुल गांधी जी को जय सिया राम कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, और मैं यह मानता हूं कि आज कांग्रेस के निवर्तमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा, और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी डिरेल्ड हो गए, उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐसा बयान दिया कि घमासान हो गया। लेकिन सवाल है कि गुजरात चुनाव से राहुल गांधी इतना ज्यादा दूर क्यों दिखे। आज तक ब्यूरो। इधर गुजरात में आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, लेकिन बदजुबानी का दौर जो है वो खत्म नहीं हो रहा। कर्नाटक से कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रप्पा ने पीएम मोदी को भस्मासुर बताकर बीजेपी को पलटवार का एक मौका दे दिया। हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया, किस संदर्भ में कहा गया और फिर इस पर कैसे पलटवार का दौर जारी है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार जब तकरीबन मुकाम पर पहुंचने वाला था तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार युद्ध में कूदे। आते ही पीएम मोदी पर कुछ ऐसे शब्द बाणों से हमला बोला कि गुजरात की चुनाव का पूरा माहौल बदल गया। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं, आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर पहले भी निजी हमले की गलती करती रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे संजीदा नेता ने भी प्रधानमंत्री पर निजी हमला करने से खुद को नहीं रोका और मोदी ने इसे भी मौका समझकर पलटवार करने में कोई कोताही नहीं की। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई કોક્રોચ के, અને કોંગ્રેસના મિત્રો પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે, તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય તમારી મરજી, પણ તમે લખી રાખજો, તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે। जैसा कि पहले भी हुआ, नरेंद्र मोदी ने खुद पर हुए हमले को गुजराती अस्मिता और सम्मान से जोड़ा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन कांग्रेस को इतना सब कुछ होने के बाद सबक लेना गवारा नहीं हुआ। खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की तो कर्नाटक से कांग्रेस के पूर्व सांसद ने पीएम को भस्मासुर के बराबर खड़ा करने की कोशिश की है।
ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ आधुनिक भस्मासुर ಅಂತ ಹೇಳಿ। कांग्रेस ने अपने आप को गाली देने वाले पार्टी के रूप में स्थापित कर ही लिया है। रह रह के नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम अ यूजुअल प्रोसीजर। सवाल है कि ऐसे हमलों से कांग्रेस गुजरात में वापसी कर पाएगी? बात हो तो नीतियों पर, काम पर, कामयाबियों पर, लेकिन अब तीर तरकश से निकल चुका है। आज तक ब्यूरो।